स्टूडेंट्स, वेलकम बैक पीबीवीएन ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समय, है ना। जो आपका टाइम है, अपना जो टाइम है उसको हम वॉच में अगर आप टाइम देखते हो तो संस्कृत में उसको कैसे देखोगे और संस्कृत में उसको कैसे लिखोगे, है ना। तो नेक्स्ट जो लास्ट चैप्टर कराया था उसके आप क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करना, मैं आपको करवा दूंगी, है ना। तो आज अपना है पंचदशः पाठः यानी पाठ 15 समय है ना। समय यानी टाइम। तो देखिए, पहला जो है पूर्ण यानी पूरा पूरा अगर बजता है, 1 बजता है, 2 बजता है, 3 बजता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण, यानी पूरा जो बजता है। ठीक है, जैसे पहली वॉच आपको दिख रही है पहली वॉच में ये जो है पहली वॉच है, ठीक है, इसमें 1 बजा हुआ है। तो सबसे पहले आपको 1 को संस्कृत में बताना, और बजने को क्या बोलते हैं? वादनम। जैसे 1 बज गए तो आप इंग्लिश में बोलोगे 1 o'clock, ठीक है। क्लॉक यानी बजना, 1 o'clock। तो इसमें 1 बज गए, है ना। बज गए का क्या होगा? वादनम। क्या होगा? वादनम। ये जो लिखा हुआ है इधर, ये वादनम, है ना, वादनम। तो और 1 तो 1 वादनम, ठीक है। फिर अगर 2 पे आता है तो 2 को क्या बोलोगे? द्वि। फिर 2 बज गए तो बज गए को क्या बोलोगे? द्विवादनम। क्या बोलोगे? द्विवादनम। छोटा है, ई की मात्रा, द के नीचे व, द्विवादनम। फिर है 3, है ना। 3 बज गए तो 3 को क्या बोलोगे? त्रिवादनम। ऐसे द्वौ, द्वे, त्रय वो नहीं करना आपको। जो समय की जो गिनती होती है वो अलग होती है तो इसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो 3 अगर बज गए तो क्या करोगे? छोटा त्रि करोगे, त्रिवादनम, है ना। त्रिवादनम यानी 3 बज गए। इतना बड़ा जो सेंटेंस है वो एक त्रिवादनम में पूरा हो जाता है। 2 बज गए, द्विवादनम, 1 वादनम, ठीक है। ये हो गया। फिर आपका है सपाद, ठीक है। सपाद यानी पूर्ण का मतलब जो पूरे पूरे बजते हो, ठीक है। तो वो है। फिर आपका सपाद क्या होता है? सपाद होता है सवा, है ना। 1:15 बज गया, 2:15 बज गए, 3:15 हो गए, है ना। आपका उसको बोलते हैं संस्कृत में सपाद। तो इसमें पहली वॉच में कितने बजे हैं? 4:15 यानी 4:15 यानी 4:15 हुए हैं। तो 4:15 को आप संस्कृत में क्या करोगे? सवा का मतलब सपाद। फिर कितने हैं? 4:15 है तो सपाद चतुर्वादनम। 4 को क्या बोलोगे? चतुर्वादनम। अगर ऊपर आपको पूरे पूरे 4 बजाने हैं तो क्या करोगे? चतुर्वादनम क्या करोगे? चतुर्वादनम। पूरे पूरे 5 बजाने हैं तो पंचवादनम, ठीक है। 6 बजाने हैं तो षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, ठीक है। लेकिन अपन को सवा पर बजाने हैं तो सपाद चतुर्वादनम, सपाद त्रिवादनम, सपाद पंचवादनम यानी 5:15, सपाद षड्वादनम यानी 6:15। तो जो सवा है उसको पहले लिखेंगे सपाद। फिर कितने? 4 है ना, तो 4 को चतुर, है ना। फिर ये वादनम के ऊपर जो र लगा हुआ है, चतुर का ही र है, चतुर्वादनम। फिर नेक्स्ट में है 5:15 बजे हैं तो सपाद पंचवादनम। फिर उसके नेक्स्ट वाली में 6:15 बजे हैं तो वो कितने हैं? ये 6:15 है तो सपाद षड्वादनम, ठीक है। ये हो गया पूर्ण। पूर्ण यानी जहाँ पूरे पूरे बजते हैं, और सपाद यानी जहाँ सवा होती है, ठीक है। फिर है सार्ध। सार्ध से प्लस आर्ध यानी आधा जो होते हैं ना, उसके साथ आधा। सार्ध यानी आधा, यानी 3:30, 4:30, 6:30, 5:30, है ना है ना। ऐसे 10:30, 11:30, 12:30, इस प्रकार जो साढ़े होता है ना, यानी आधा उसका, यानी एक और आधा जो मिलाकर होता है उसको अपन करते हैं। तो उसका सार्ध का, तो सार्ध का आधा, सार्ध षड्वादनम। देखो 6:30 बजे है तो पहले साढ़े बोल रहे हैं ना अपन, 6:30 बजे है, ठीक है। तो साढ़े को पहले लिखेंगे सार्ध, फिर 6 को लिखेंगे संस्कृत में षड, फिर वादनम। बहुत इजी है,
सार्ध षड्वादनम। तो मैंने अगर ये शब्द दे दिया सार्ध षड्वादनम, तो इसको आपको इसमें लिखना है न्यूमेरिकल में। तो आपको क्या, मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि एक घड़ी बना के उसमें सार्ध षड्वादनम करिए, आप उसमें बजाइए, चित्र बनाइए। तो ये आपको बनाना है, ठीक है। सार्ध षड्वादनम यानी 6:30। सार्ध सप्त वादनम। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बताना, मैसेज करके बताना प्लीज़। तो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे दोबारा इन चीज़ों को समझा दूंगी। जब तक नहीं समझ में आएगा बार बार मैं आपको ये समझा दूंगी। पर्टिकुलर एक बच्चे को नहीं समझाया जाएगा, मैं सबके लिए अलग से फिर वीडियो बनाऊंगी, ठीक है ना। तो 7:30, तो सार्ध साढ़े, सार्ध सप्त यानी 7 वादनम बज गए, 7:30 बज गए। सार्ध सप्त वादनम, सार्ध सप्त वादनम। फिर 8:30 कैसे बजाएंगे, वही सार्ध, फिर अष्ट वादनम, सार्ध नव वादनम यानी 9:30, सार्ध 10 वादनम यानी 10:30, सार्ध एकादश वादनम यानी 11:30, सार्ध द्वादश वादनम यानी 12:30। आप सब में लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या बच गया अपना पौन, है ना। कम भी तो बचते हैं ना, 1:45, 1:45, 3:45, 4:45, 5:45, 6:45, 7:45, 8:45, 9:45, इस प्रकार। तो पौने को करेंगे नेक्स्ट में पादोन, पादोन यानी उससे कम पौन, पौन जो होता है उसको बोलते हैं पादोन, ठीक है। सबसे पहले तो आप पूर्ण, शपाद, शार्द, पादोन, इन चारों के अर्थ याद करेंगे। पूर्ण यानी पूरा, सपाद यानी आधा, सवा सॉरी, और सार्ध यानी आधा, पादोन यानी पौन, ठीक है। तो पादोन यानी देखो इसमें कितने बजे हैं, 8:45 बजे हैं। तो सबसे पहले पौने को लिखेंगे तो क्या लिखोगे, पादोन। फिर कितने किससे कम बजे हैं, 9 से कम बजे हैं, तो पादोन नव वादनम, है ना। तो 8:45 बजे है यानी 9 से कम है, तो पादोन नव वादनम, ठीक है। 8 वैसे लिखोगे न्यूमेरिकल में तो 8:45 होगा, और वैसे लिखोगे तो पादोन 9 से ही तो कम है, 9 से ही तो नव वादनम। पादोन का मतलब उससे कम है 15 मिनट, तो पादोन नव वादनम। अब ये देखिए 9:45 है, लेकिन किससे कम है, 10 से कम है 15 मिनट। तो आपको अगर संस्कृत में लिखोगे तो पादोन 10 वादनम, और वैसे लिखोगे तो 9:45, है ना। तो पादोन 10 वादनम। अब देखिए नेक्स्ट में 10:45 है ना, 10:45 है, लेकिन किससे कम है, 11 से कम है। तो संस्कृत में लिखोगे तो पादोन एकादश वादनम, पादोन एकादश वादनम, ठीक है। आज आप इतना ही समझिए। वैसे तो थोड़ा सा ही और है, फिर क्वेश्चन आंसर है 2 ही और है, वो समझा देती हूँ मैं आपको। इसमें देखिए 12 बजे हुए हैं, है ना, इसमें 12:15, इसमें चारों के एक साथ है। देखिए तो द्वादश वादनम यानी पूर्ण पे बजा हुआ है, पूरे 12 पूरे 12 बजे हुए हैं, द्वादश वादनम, ठीक है। फिर है सपाद द्वादश वादनम यानी 12:15। आप घर पे जब भी वॉच देखो ना तो उसमें संस्कृत में बताने की कोशिश करना, उसमें जानने की कोशिश करना। बार बार 2-4 बार रिपीटेशन करोगे, बताओगे, मम्मा पूछेगी कितने बज गए, तो आप संस्कृत में उसको बोलने की कोशिश करना, आपको अच्छे से आ जाएंगे। आप जब इसको प्रैक्टिकली करोगे ना, घर पे वॉच बना के भी कर सकते हो, वॉच में देख कर भी कर सकते हो, तो आपको इतना अच्छे से ये याद हो जाएगा, फिर याद करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। सपाद द्वादश वादनम यानी 12:15 यानी 12:15, तो सपाद द्वादश वादनम। फिर है सार्ध द्वादश वादनम 12:30। फिर है पादोन, पादोनेक, पादोनेक वादनम यानी 1 से पौन कम है ना, तो पादोने, जो ये जो एक की मात्रा है ना, एक की मात्रा न के लग चुकी है तो वो उस पर जुड़ गई, तो पादोनेक। बोलने में पादोन एक आता है, संधि अगर अलग अलग करें तो, लेकिन संस्कृत में लिखने में उसकी मात्रा व्यंजन के लग जाती है, स्वर की। तो पादोनेक वादनम यानी 1:45, ठीक है। अभ्यास कार्य जो है, जो वोच दी हुई है, घटिकाम अवलोके समय लिखत, इसमें आप लिखने की कोशिश करो। देखिए आपको आता कि नहीं आता, और मैं पूछूंगी पेरेंट्स को कौन कौन घर में वॉच को देखकर संस्कृत में समय निर्धारित कर रहा है, कौन कौन बता रहा है, ये मैं ज़रूर पूछूंगी। ओके, बाय स्टूडेंट्स, वेलकम, थैंक यू।